जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JVG टीचिंग सेंटर यानी जय बाबा गोविंद टीचिंग सेंटर। मैं सैनी आज दूसरा क्लास लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्लास की ओर, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हमने बोला था कि आगे हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी रियल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या यानी ओड नंबर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, जुड़वाभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वो परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वो वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ये सब इत्यादि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को ही प्राकृत संख्या भी कहते हैं, यानी इसे ही हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो क्या आता है, तो जिससे हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। जैसे ये आपके पास मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, तो आप गिन सकते हो ना ये कितनी मार्कर है। आप जो लिख रहे हो कॉपी से, जो लिख रहे हो उस कॉपी में, जो लिख रहे हो कलम से, जिस मोबाइल में या जिस लैपटॉप में आप पढ़ रहे हो, ये सब की हम गिनती कर सकते हैं। तो यानी जिससे गिनती की जाती है सिंपल सा वही संख्या को हम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो हमने क्या लिखा, वैसी संख्या जिससे वस्तुओं की गिनती या वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। ये सभी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, वस्तु ही है। और इसे क्या करते हैं, कैपिटल एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन से। जैसे अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 इत्यादि एकदम से अनंत तक मेरा होता जाएगा। कहाँ तक भाई, तो अनंत तक, अनंत तक। ये अनंत का साइन है, इसे अनंत से मतलब इसी तरह से लिखा जाता है, इस तरह से करके अनंत। तो अनंत होता है। तो एक बात ये देख लेना, तो प्राकृतिक संख्या क्या नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या क्या क्या नहीं होगा, हम उस पर बात करेंगे। तो पहले देख लेना, माइनस वाला अगर है यानी ऋणात्मक मान प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ऋणात्मक मान प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। जीरो आ गया तो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, यानी शून्य आ गया तो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगर ये दशमलव में आ जाता है, मान लो कि 0.5 दे दिए, ये दशमलव में आता है तो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगर भिन्न के रूप में आ गया, मान लो 1/2 आ गया तो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यानी रूट में आ गया तो भी ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, अगर रूट में आ गया तो भी ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यानी कि आप समझ सकते हो प्राकृतिक संख्या को हम पहचानेंगे कैसे, प्राकृतिक संख्याओं को समूह को पहचानेंगे कैसे, प्राकृतिक संख्याओं के सदस्य को पहचानेंगे कैसे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, परिवार को पहचानेंगे कैसे। तो माइनस है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा भाई। जीरो आ गया, प्राकृतिक संख्या नहीं है। पॉइंट में आ गया, दशमलव आ गया, प्राकृतिक संख्या नहीं है। बटे भिन्न में आ गया, परिमेय के रूप में आ गया, बटे के रूप में आ गया, प्राकृतिक संख्या नहीं है। रूट में आ गया, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो फिर प्राकृतिक संख्या है क्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 जो भी अनंत तक लेके जाओगे वो सभी प्राकृतिक संख्या। तो जिसमें एक बात हमेशा याद रखना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर बात किया जाए तो 1 सबसे छोटी, फिर से सुनना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या भाई, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर बात किया जाएगा तो अनंत। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, अनंत, सबसे बड़ी। चीजें समझ में आ रही। अच्छा पूछा, एक अंक का सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो एक अंक का सबसे बड़ा 9, एक अंक का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 10, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो 99। इस प्रकार से होता जाएगा। उम्मीद करते हैं प्राकृतिक संख्या आप समझ चुके होंगे। आइए आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या। तो भाई ये कुछ भी नहीं, बस प्राकृतिक संख्या है। इसमें केवल क्या करो, जीरो को शामिल कर दो, यानी जीरो लगा दो। प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दो, जीरो से गिनना स्टार्ट। यानी कि प्राकृतिक संख्या में हम 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या के बारे में पूछ रहा है तो जीरो से गिनना स्टार्ट कर दो, हो गया आपका पूर्ण संख्या। जीरो से कहाँ गिनेंगे, तो जहां पर हम खड़ी हैं वो जीरो ही तो मेरा हो गया ना। तो क्या भाई, प्राकृतिक संख्या में शून्य को यानी जीरो को शामिल करने से बनने वाली संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने जो भी बन गया संख्या वही क्या कहला गया, पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब ये भाई कि वैसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने से बनता है। और इसे हम डब्लू, चूंकि इसका इंग्लिश क्या था, वेल नंबर, तो डब्लू से सूचित करते हैं। अच्छा इसका अगर हम जैसे देखें, जैसे अगर हम वेल नंबर का बात करें तो जीरो इसमें हम बोले हैं, इसमें 1 से स्टार्ट हुआ, इसमें 0 से स्टार्ट होगा, तो इसमें हो जाएगा 0 1
2 3 4 5, यानी हम तो बोले हैं ना प्राकृतिक संख्या में केवल 0 शामिल करो, बाकी सब प्राकृतिक वाला ही होगा, यही होगा। अच्छा तो इसमें क्या नहीं होगा, सेम यही चीज इसमें भी होगा, केवल 0 को इसमें छोड़ देना क्योंकि 0 तो इसमें शामिल हो रहा है। तो देखो क्या होगा, माइनस वाला हो गया पूर्ण संख्या नहीं होगा, 0 है तो हाँ होगा, 0 इसमें होगा। उसके बाद दशमलव वाला हो गया तो ई भी पूर्ण नहीं होगा, अगर भिन्न के आया में भिन्न के रूप में आया तो भी नहीं होगा, रूट में आ गया तो भी नहीं होगा, यानी ये सब जितने भी ये सभी के सभी क्या होगा, पूर्ण संख्या हमारा नहीं होगा। भाई पूर्ण संख्या पहचानने के लिए देगा तो देखो इस प्रकार से हम चीजें को बताते जा रहे हैं, ऐसे आपको करना है। अच्छा यहाँ ये हो गया, इसके आगे अब अगर मान लिया जाए कहेगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा में इस बार 0 होगा, सबसे छोटा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी में तो जानते हो अनंत हो जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर एक अंक की सबसे छोटी बोल दिया तो 0 और एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण बोल दिया तो 9, 2 अंक की सबसे छोटी बोल दिया तो फिर 10 ही हो जाएगा और 2 अंक की सबसे छोटी तो फिर 99, क्योंकि केवल 0 ही तो इसमें शामिल होता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आती जा रही होगी आपको। अच्छा इसमें एक और चीज़ देखना भाई, अगर लगातार कभी कभी बोल देता है ना, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलो, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलो, तो जब भी कभी ऐसा दे क्या भाई, तो जब भी कभी ऐसा देख कि लगातार मान लो n तक दिए, n तक 10 5 कुछ भी दे सकता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा भाई, तो इसका सीधे फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, मान लिया जाए दे दिया कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप जानते हो 5 अगर लगातार लेंगे तो हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 5 को हो गया ना, तो 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15। लेकिन वही अगर इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं तो फॉर्मूला में बैठाओ तो कुल कितना संख्या लिए हो, 1 2 3 4 5, 5 को लिए हैं, तो n इंटू है ना, तो 5 इंटू एन प्लस 1, तो 5 और 1 6 अब बटा 2, 2 से काट दिए 3 पचतिया 15 आ गया ना भाई। तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलेगा तो यही होगा। अगला देखते हैं अगला बोल रहा है पूर्ण संख्या वेल नंबर का, तो ये हो गया। अब अगर पूर्णांक संख्या बोलेगा तो पूर्णांक संख्या में कुछ नहीं करना है भाई, इसमें प्राकृतिक भी जोड़ लो पूर्ण को भी जोड़ लो, यानी प्राकृतिक में 0 भी लगा लो और माइनस भी लगा दो, वही कहला जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को ही पूर्णांक भी कह देते हैं, सॉरी पूर्ण नहीं पूर्णांक संख्या होगा, और पूर्णांक संख्या को केवल पूर्णांक भी कहते हैं। जैसे तो देखना क्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण तथा ऋणात्मक संख्या, यानी आप प्राकृतिक संख्या ले लो, पूर्ण संख्या ले लो, पूर्ण संख्या मतलब 0 ले लो, या ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाला ले लो। अच्छा प्राकृतिक संख्या कैसा होता है भाई, तो प्लस वाला, तो सिंपल सा है, प्लस वाला ले लो, 0 ले लो, माइनस वाला ले लो। अच्छा 0 क्यों बोले, क्योंकि आप जानते हो कि 0 पे ना तो प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज, ये दोनों नहीं होता है। 0 पे ना तो प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है, तो प्लस वाला ले लो, माइनस वाला ले लो या 0 ले लो, इसी संख्याओं को मिला देने जो बनेगा उसे पूर्णांक या पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं, चूंकि इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, इंटेगर नंबर या इंटेगर्स। जैसे अगर बात किया जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा, चलो माइनस वाला ले लेते हैं, -3 -2 -4 0 1 2 5 9 कहाँ तक, तो अनंत तक। अच्छा इधर की बात करें तो इधर भी कहाँ तक हो जाएगा, माइनस अनंत तक, यानी अनंत तक इधर भी होगा लेकिन ये माइनस अनंत तक। तो पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो माइनस अनंत, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो प्लस वाला अनंत। बोलेगा एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण तो -9, एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण तो 9, एक अंक की सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो -99, 2 अंक का 99, यानी कि पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस छोटी और बड़ी एक ही होता है, खाली छोटी वाला माइनस लगा देना और बड़ी वाला में प्लस लगा देना। अच्छा अब प्रश्न ये उठता है कि तो पूर्णांक क्या क्या नहीं होगा, तो देख लो भाई पूर्णांक में क्या नहीं, तो माइनस तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन दशमलव नहीं होगा, लेकिन दशमलव वाला नहीं होगा, दशमलव वाला नहीं। अच्छा बटे यानी भिन्न वाला भी नहीं होगा, बटे मतलब भिन्न वाला भी नहीं होगा, और रूट वाला भी नहीं होगा, रूट वाला भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अच्छा इसके लिए एक और चीज़ होता है भाई जिसमें हम बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। तो देखो नीचे ही दिखा देते हैं, हम इसमें बोलते हैं संख्या रेखा। तो ये आपका है 0,
इधर जाओगे तो माइनस की ओर बढ़ते जाओगे, यानी इधर जब आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, माइनस की ओर बढ़ते जाएंगे। इधर ये 1 2 इधर जो बढ़ते जाएंगे तो ये प्लस की ओर बढ़ते जाएंगे। यहाँ जरूरी नहीं यही होगा, इसलिए माइनस और प्लस तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक अनंत जाएगा। तो देखना भाई, यहाँ एक चीज़ हमेशा गौर करना, जीरो को अगर शामिल कर लिए हो आप, पहले तो ये जान लो कि जीरो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस, जीरो ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस। और ये जो है जीरो के दाईं ओर है, आप देख सकते हो दायां हाथ की तरफ मेरा है तो ये दाईं ओर है। और ये जो है जो ये जीरो का कहाँ है तो बाईं ओर है, जीरो का कहाँ है भाई तो बायां ओर है, बायां भाग की ओर है। तो जीरो के इधर जो भी है सब के सब ये वाला जीरो को छोड़ करके, जीरो से जस्ट इधर 0.3 4 कुछ भी हो जाए, 0.1 भी हो गया, 0.001 हो गया, वो भी प्लस वाला, यानी दायां भाग जब जाएंगे तो प्लस होता है और बायां भाग वाला माइनस होता है, बायां भाग वाला माइनस होता है। दूसरी बात ये देख लेना कि जीरो को छोड़ करके एक से अगर इधर बने तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ये क्या प्राकृतिक संख्या, जीरो को शामिल करते हुए टोटल प्राकृतिक संख्या को कवर करें तो ये कहलाता है पूर्ण संख्या, ये कहलाता है पूर्ण संख्या। और टोटल को ही अगर शामिल कर ले, चाहे प्राकृतिक हो पूर्ण, तो यही कहलाएगा मेरा पूर्णांक। यही क्या कहलाएगा, पूर्णांक। फिर से सुनना, केवल एक से दायां ओर बढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या मिलेगा, जीरो लेते हुए दायां ओर बढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या मिलेगा, और टोटल संख्या रेखा को मिला लिए तो पूर्णांक संख्या मिलेगा। बस इसमें दशमलव में नहीं आना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई है आपको। आगे हम लोग अब सम विषम जो हो गए वो देखते हैं। चलो तो आगे देखते हैं भाई। तो देखना, तो सम संख्या क्या है, तो सम संख्या भी एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या होता है, चाहे सम दे विषम दे सब प्राकृतिक है। यानी प्राकृतिक कहने का मतलब ये जब भी होगा धनात्मक होगा। हम अपने चूंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, ठीक ना, तो जब भी होगा धनात्मक होगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया। यानी कि सम संख्या क्या है, तो किसी भी संख्या में हम 2 से भाग दिए, अगर पूरा पूरा कट गया सम संख्या, या पूरा पूरा नहीं कटा तो विषम संख्या। यानी 2 से भाग दिए, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया मतलब शेषफल 0 आ गया, शेष 0 आ गया, सम संख्या। विषम संख्या कब है, 2 से भाग दो, पूरा पूरा नहीं कटे, यानी शेषफल 1 बचे, क्योंकि शेषफल में या तो 0 या 1 हो सकता है। जिस 2 से भाग देना है तो 2 से छोटा ही होना चाहिए, तो 0 या 1, तो 0 हो गया तो सम संख्या, तो 1 बचेगा तो विषम संख्या, यानी पूरा पूरा नहीं कटा तो विषम संख्या। चलो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं चीजें हो गई होगी। तो आगे देखते हैं, तो क्या बोले, वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका इकाई, अच्छा यहाँ प्राकृतिक संख्या की जगह आप संख्या भी केवल लिख सकते हो तो भी गलत नहीं होगा। तो वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका इकाई कहने का मतलब अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। भाई यहाँ कोमा मत देना, या लिखना, क्यों, क्योंकि इकाई अंक केवल एक ही होता है। जैसे हम बात कर ले 4 2 6 9 1 2 3 0 2, तो देखो 0 और 2 दोनों है लास्ट में, लेकिन अंतिम अंक तो कोई एक ही होगा ना, या इकाई तो एक ही होगा, तो 1 2 है, तो इसीलिए या लगाना है, ठीक ना। अब देखो इसमें 2 से भाग देंगे, इतना लंबा लंबा भाग देंगे, ज़्यादा समय लगेगा। अब 0 आएगा शेषफल, 1 आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि सीधे लास्ट वाला देख लो, लास्ट यानी इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है, सीधे लिख दो सम संख्या होगा। क्या हो जाएगा भाई, सम संख्या। सेम उसी तरह से विषम संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ भी हम संख्या केवल लिख सकते हो तो भी सही होगा, जिसका इकाई अंक या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे मान लो कितना बड़ा भी तुम संख्या लिख लो, अगर मान लो कि इसका लास्ट वाला केवल, अब इतना में 2 से भाग देने जाएंगे, नहीं भाई जरूरत ही नहीं है, केवल लास्ट वाला देख लो, लास्ट में क्या है 3 है, 3 है तो इसका मतलब विषम संख्या हो जाएगा, 3 है इसका मतलब विषम संख्या हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने प्राकृतिक देख लिया है, पूर्ण देख लिया है, पूर्णांक देख लिया है, सम देख लिया, विषम देख लिया। आगे अब जो बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब आज का क्लास यहीं तक, अब हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ओबियसली है कि अगर अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो भाई तेज़ी से नीचे जाओ, लाइक का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो। लाइक करने के साथ ही साथ आप क्या करना, कहीं डाउट है कमेंट कर दो नीचे, कमेंट वाले ऑप्शन में जा करके, और अपने दोस्तों के साथ भाई कितना बोलूँ शेयर कर दो ना। और अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो लाल वाला बटन होगा यानी सब्सक्राइब बटन, उसे दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे रख दीजिए। तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।